क्षेत्रफल किसी आकृति द्वारा उसके आंतरिक भाग में घेरा गया क्षेत्र ही क्षेत्रफल कहलाता है। किसी आकृति द्वारा आंतरिक भाग में घेरा गया क्षेत्र ही क्षेत्रफल कहलाता है। त्रिविमीय आकृतियों में क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में मापा जाता है। मापा जाता है। जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम परिकल्पना करें कि मान लीजिए कि घनाभ के आकार का कमरा है। एक कमरा है, इस कमरे की फलक आयताकार है। सामने वाला फलक और ये इसका पार्श्व अर्थात पीछे वाला फलक। अब इस आकृति में सामने वाला जो भाग है उस भाग को मैं थोड़ा डार्कन कर दूं समझने की दृष्टि से। इसे हम नंबर 1 नाम दे दें और इसके जो पीछे की तरफ बना हुआ है वो होगा नंबर 2, जो पीछे वाला हमें दिखाई नहीं देगा। वो ठीक उसी तरीके से होगा जिस प्रकार से एक आयताकार एक घनाभ के आकार की पुस्तक है। इस पुस्तक को यदि हमने थोड़ा तिरछा पकड़ लिया तो तिरछा पकड़ने की दिशा में हमें इधर वाला इसका साइड वाला हिस्सा दिखाई देगा, जबकि इसके पीछे वाला ये वाला हिस्सा हमें दिखाई नहीं देगा। इधर वाला हिस्सा हमें दिखाई देगा जो कि दिखाई दे रहा है, लंबी सी पट्टी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे वाला ये वाला हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी तरह यदि हम ऊपर से देखते हैं तो हमें ये वाली सरफेस दिखाई देती है, इसके नीचे वाली सरफेस यानी नीचे वाली सतह हमें दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह हमें केवल एक घनाभ में यदि देखें तो मुख्य रूप से 3 फलक दिखाई देते हैं, एक ऊपर वाला, एक इधर वाला ये वाला और एक थर्ड नंबर ये। हमें फिर परिकल्पना करते हैं क्योंकि यदि इसे इस तरीके से घुमा दिया जाए तो हमें इसकी दूसरी सरफेस ही प्राप्त हो गई, ये वाली सरफेस भी प्राप्त हो गई यानी सतह, और ये वाली सतह भी प्राप्त हो गई। इस तरह 2 सतह ये वो होंगी, 2 सतह ये लंबी होंगी और 2 सतह होंगी ये चौड़ी वाली। 2 सतह चौड़ी वाली होंगी, एक ये और एक इसके पीछे वाली। 2 सतह लंबी होगी, एक इधर वाली और एक ये वाली सतह। एक सतह ये होगी छोटी वाली और इसके पीछे वाली दूसरी सतह भी छोटी वाली। तो इस तरह हम लगा पाएंगे कि इसमें नंबर 2 आकृति इसको माना जाए, यहाँ से लेकर इसके बीच वाली, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 एक के बराबर वाली होगी। तो नंबर 1 और नंबर 6 दोनों बराबर हैं। ठीक उसी तरह नंबर 2 और नंबर 3 बराबर हैं, नंबर 4 और नंबर 5 वाली आकृतियां भी एक दूसरे के बराबर हैं। तो पहली वाली आकृति में यदि हम देखें तो सभी आकृतियों का क्षेत्रफल
हम यदि इन्हें द्विविमीय आकृतियों के सापेक्ष लगाएं तो आकृति एक का क्षेत्रफल, संपूर्ण आकृति के क्षेत्रफल के लिए हमें लगाना पड़ेगा आकृति एक का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आयताकार है, लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस दूसरा फलक भी लंबाई गुणा चौड़ाई के सापेक्ष है, लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस तीसरा वाला जो फलक है वो फलक इधर तो लंबाई के सापेक्ष है और यहां से इधर ऊंचाई के सापेक्ष है, अर्थात तीसरे वाले फलक में लंबाई है और ये वाली होगी ऊंचाई, या फिर इसे हम चौड़ाई मान लें और एक को ऊंचाई मान लें, एक को हम इसकी चौड़ाई मान लें और एक को इसकी ऊंचाई मान लें, या फिर लगा दें चौड़ाई गुणा ऊंचाई इधर इसके लिए वही होगा कि चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस नंबर चौथे और पांचवे वाली आकृतियों के लिए लंबाई भी है, इसमें ये वाली लंबाई भी होगी ये वाली और इसकी ये ऊंचाई भी होगी, तो इसे लंबाई गुणा ऊंचाई के पदों में लिया जा सकता है, अर्थात ये वाली लंबाई और ये इसकी ऊंचाई, तो लंबाई और ऊंचाई के सापेक्ष लंबाई गुणा ऊंचाई, दूसरे वाले में वही होगी लंबाई गुणा ऊंचाई। अब इसके सापेक्ष यदि देखें तो लंबाई गुणा चौड़ाई एक बार और लंबाई गुणा चौड़ाई दो बार, तो ये होगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस 2 गुणा दूसरा होगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई और चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 2 गुणा कर दिए, 2 बार थी तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस तीसरा है लंबाई गुणा ऊंचाई और लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई 2 बार है इसीलिए 2 गुणा चौड़ाई, चौड़ाई क्या लंबाई गुणा ऊंचाई, 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई, सभी में कॉमन 2 प्राप्त हो रहा है, 2 इसमें भी है प्लस 2 और फिर प्लस 2, तो 2 जो कॉमन मिल रहा है उसे हम बाहर ले सकते हैं, बराबर 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई शॉर्ट कोड के रूप में लंबाई और ये चौड़ाई प्लस प्लस का चिन्ह है, दोबारा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तो प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस 2 कॉमन में आई गया लंबाई गुणा ऊंचाई तो लंबाई गुणा ऊंचाई, तो एक घनाभ के लिए सूत्र होगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, इन्हें हम शॉर्ट आगे परिष्कृत रूप में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, हम इसे ऊंचाई गुणा लंबाई कह दें या लंबाई गुणा ऊंचाई कह दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 को 3 से गुणा करते हैं तो 6 आता है और 3 को 2 से गुणा करते हैं तो भी 6 आता है, इस तरह हमें इस आकृति में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। इस तरह एक घनाभ का क्षेत्रफल होगा वो
2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। ये था घनाभ के लिए। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ वह पृष्ठ होगा जैसे कोई कमरा है, उस कमरे की नीचे वाली छत को हटा दिया जाए और ऊपर वाली छत को भी क्षेत्रफल के सापेक्ष नहीं लिया जाए, अर्थात कमरे की चारों दीवारें। घनाभ का वक्र पृष्ठ का अर्थ होता है कमरे की चारों दीवारों से, जहां हमें पुताई करनी होती है, कमरे की ऊपरी छत की हम पुताई नहीं कर रहे और नीचे वाला कमरे का जो फर्श होता है उसकी पुताई के लिए हम विचार नहीं कर रहे, तो ये कहलाएगा उसका वक्र पृष्ठ। अर्थात वे माप जो हमें किसी निश्चित दूरी से उसकी चारों तरफ दिखाई दे जाती है, जैसे कि कोई मकान है, उस मकान की चारों तरफ यदि हम चक्कर लगाएंगे तो हमें उसकी चारों तरफ की दीवारें ही दिखाई देगी, उसकी छत नहीं दिखाई देगी और अंदर वाली छत भी दिखाई नहीं देगी। तो दोनों पृष्ठों को यदि छोड़ दिया जाए तो वह वक्र पृष्ठ कहलाता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, इसे कहते हैं बराबर वही 2 गुणा, उसमें से लंबाई गुणा चौड़ाई हट जाएगा, ऊपर की छत का भी लंबाई गुणा चौड़ाई और नीचे वाली छत का लंबाई गुणा चौड़ाई, तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब यहाँ चौड़ाई एक बार है, ऊंचाई 2 बार है, ऊंचाई इसके साथ भी है और ऊंचाई इसके साथ भी है, अतः ऊंचाई को हम कॉमन ले सकते हैं, बराबर 2 गुणा, ऊंचाई को कॉमन लेंगे तो यहाँ चौड़ाई बचेगी, चौड़ाई प्लस लंबाई और गुणा ऊंचाई। अब यदि हम ले लें माना लंबाई बराबर l लेंथ होती है, चौड़ाई बराबर उसकी b बेस होता है उसका आधार और ऊंचाई अर्थात h उसकी हाइट होती है। माना लंबाई बराबर l, चौड़ाई बराबर b तथा ऊंचाई बराबर h हो तो ऊंचाई बराबर h हो तो ऐसी स्थिति में हम चौड़ाई लंबाई ऊंचाई की जगह अंग्रेजी वर्णमाला वाले इन संकेतों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसे लिख सकते हैं बराबर 2 गुणा चौड़ाई की जगह b, लंबाई की जगह l और ऊंचाई के स्थान पर हम लगाते हैं h। तो ये होगा घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र। अगला हम पढ़ते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों अलग अलग नहीं है। यदि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए कहा है तो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना होता है। संपूर्ण लिख दूं यहाँ तो भी कोई समस्या नहीं होगी। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि घन में सभी 6 फलक वर्गाकार होते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, 6 फलक होंगे तो 6 भुजा स्क्वायर। किसी भुजा को हम a मान लें बराबर 6a स्क्वायर, a बराबर भुजा की जो माप होगी उसे a मान लिया हमने। ठीक जिस तरह से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल किया है हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसी तरह घन का होगा कि ऊपर वाले और नीचे वाले 2 फलकों के लिए क्लियरेशन करना पड़ेगा हमें। लगा दें हम
घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6l के स्थान पर 4a² जहां a उसकी एक भुजा की माप को दर्शाता है। घन के बाद में बेलन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है तब भी वही होगा और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है तो भी वही सूत्र होगा। बेलन के लिए होता है 2πr और r + h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr r + h। यदि बेलन बंद है तो, बेलन बंद होता है, जैसे एक बेलनाकार डिब्बा है, उस डिब्बे पर ढक्कन भी लगा हुआ है तो यह बंद बेलनाकार डिब्बा कहलाता है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr और r + h के सापेक्ष किया जाता है। यदि डिब्बे में ढक्कन नहीं है या फिर वो बेलन खोखला बेलन है, जैसे एक पाइप होता है, पाइप खोखला बेलन होता है, घरों में काम आने वाली एक फुकनी, वो भी बिना ढक्कन वाली होती है, तो बिना ढक्कन के लिए दोनों पृष्ठ खुले हुए होंगे तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πrh। ये बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र होगा। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl और πr²। अर्थात जोकर की जो टोपीनुमा संरचना होती है उसमें त्रिभुजाकार जो ऊपर वाला भाग होता है जो त्रिभुज की तरह दिखाई देता है, वास्तव में त्रिभुज के आकार का नहीं होता है, त्रिभुज की तरह दिखाई देता है, उसका क्षेत्रफल होता है πr²। और नीचे वाला जो गोलाकार भाग होता है उसका क्षेत्रफल πr² होता है, जो वृत्ताकार भाग होगा उसके क्षेत्रफल के लिए, जिसे यदि कॉमन लिया जाए तो पाई और r यहाँ कॉमन में लिए जा सकते हैं। यदि πr कॉमन में लेंगे तो πr, तो यहाँ से πr चला गया तो केवल l बचा, प्लस यहाँ से πr चले गए तो स्क्वायर में से r बचा हुआ है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। किसी भी आकृति के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि हमें आकृति को दूर से देख रहे हैं तो हमें दिखाई देने वाला भाग ही उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। किसी आकृति को हम दूर से देख रहे हैं तो हमें दिखाई देने वाला भाग ही उसका वक्र भाग कहलाता है और उस वक्र भाग का क्षेत्रफल ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का तात्पर्य संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से है। 4πr²। गोले के बाद में है अर्धगोला। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
बराबर 3πr²। अब है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr²। अब हम पढ़ेंगे आयतन। किसी त्रिविमीय आकृति द्वारा, त्रिविमीय अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के सापेक्ष, जिसमें 3 विमाएं होती है वो त्रिविमीय कहलाता है। किसी त्रिविमीय आकृति द्वारा उसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई के सापेक्ष घेरा गया भाग आयतन कहलाता है। आयतन कहलाता है। बेलन का आयतन, होता है L × B × H, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपकी वीडियो अटक रही है। घनाभ का आयतन, बेलन का नहीं होकर घनाभ का आयतन होगा घन का आयतन। घन का आयतन, घन के आयतन के लिए होता है L का क्यूब। L यहाँ कोई भुजा हो सकती है, इसे हम L मान लें या A मान लें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बेलन का आयतन, होगा πr²h। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr²। गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला अर्थात आधा गोला, अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 πr³।